Hello friend, today we are going to learn about dipole moment. Dipole moment. Dipole moment क्या है? Dipole moment is defined as it is defined as it is defined as mu is equal to q into d. Mu is equal to q into d. इसका मतलब क्या हुआ? It is defined as the product of the magnitude of the charge and distance between two charges. मान लीजिए ये दो चार्ज हैं और ये Q प्लस है और ये Q माइनस और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है D। तो इसका जो म्यू होगा डाइपोल मोमेंट जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू टी। ओके एंड फॉर अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल like HCl HCl mu depends on electronegativity electronegativity mu depends on electronegativity in SI system। एक अपने पास CGS सिस्टम और एक है SI सिस्टम और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इन CGS सिस्टम इन CGS सिस्टम। तो SI सिस्टम में Q जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं कि अपने पास 1 एंगस्ट्रॉम है तो ये लेना पड़ेगा अपने को 10⁻10 मीटर। इसलिए म्यू क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू इंटू डी एंड क्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वन यूनिट चार्ज इंटू डिस्टेंस मान लीजिए हम लोगों ने लिया है डिस्टेंस। तो दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻29 म्यू दैट इज व्हाट कूलम इंटू मीटर। अब यहाँ पे देखिए आप एसआई जो सीजीएस सिस्टम है उसमें क्यू जो है वो कितना है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU और यहाँ पे भी हमने डिस्टेंस कितना लिया है 1 एंगस्ट्रॉम तो दैट इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर एंड 10⁻8 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पे म्यू क्या होगा दैट इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻8। So this is equal to this is equal to mu is equal to 4.8 into 10⁻18। यहाँ पे हो गया यूनिट हो जाएगी एसयू डॉट सेंटीमीटर एसयू डॉट सेंटीमीटर। ठीक है अब इसके बाद देखें ये देख लीजिए अपने पास डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे हैं डिफाइन क्यू इंटू डी डाइपोल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिपेंड करता है। एसआई सिस्टम और सीएस सिस्टम में इसका यूनिट देख लेते हैं। अब इसके बाद जो आपका ये अपने पास इंफॉर्मेशन क्या है सिंस 1 divide denoted by 1d that is equal to 10 to the power minus 18 ESU dot centimeter. So mu becomes how much 4.8 d 4.8। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लें अब दोनों को जरा कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने से हमें क्या मिल रहा है कंपेयर करने से हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे जो 4.8 डी है
ये कितने के बराबर है? 1.6 इंटू 10⁻90 29 कूलम मीटर। सो इसलिए 1 dy कितना होगा कूलम मीटर में? देखिए 1 dy जो है ईएसयू सिस्टम में इतना है, ईएसयू सिस्टम में इतना दिया है, ठीक है। और कूलम मीटर में कितना होगा ये? 1.6 डिवाइडेड बाई कितना? 4.8 इंटू 10⁻29 कूलम मीटर। इसलिए 1 dy कितना होगा? दैट इज 1/3 इंटू 10 क्या? -29 कूलम मीटर। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 dy इज इक्वल टू 3.33 है, और यहाँ पे 3.33 करेंगे तो ये -30 हो जाएगा कूलम मीटर। तो ये आपका है कूलम मीटर का रेशो। अब आप इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है, और इसको आप कोरिलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गया, जो आपका डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट is used to determine the polarity in covalent bond, covalent bond, कोवलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, या आयनिक कैरेक्टर बोल सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे डिसाइड करेंगे भाई, कैसे आप निकालेंगे? तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर या आयोनिक नेचर इन कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू क्या? न्यू, न्यू का मतलब डाइपोल मोमेंट, जो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय न्यू कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ Q इंटू डी इंटू 100। इससे आप निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला है क्या निकालने का? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालना, ठीक है। एक बार इसको देख लेंगे तो रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। परसेंटेज एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको परसेंटेज बोला कि लेट्स म्यू इज इक्वल टू, मैं लिखा है मान लीजिए 1.03 डिवाइड, 1.03 डिवाइड इफ Q is equal to, if Q अपने को D दिया, if D is equal to 1.275 angstrom, then calculate percentage ionic character, percentage ionic character in HCl। ये दिया है मान लीजिए HCl। Let mu is equal to 1.0 for HCl, and if D is equal to 1 point, then calculate the percentage ionic character in this। तो क्या करेंगे आप देखें, जो म्यू दिया है आपको, इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग? जो म्यू दिया आपने को, म्यू ऑब्जर्व जो आपको दिया है वो कितना है? 1 पॉइंट, ये है आपका ऑब्जर्व। अब कैलकुलेटेड कैसे निकालेंगे? म्यू कैलकुलेटेड Q इंटू डी से। अब डी देखिए आपको दिया यहाँ पे, डी कितना दिया है? 1.275 एंगस्ट्रॉम। अब आपके ऊपर आप कौन से यूनिट में ले जाना चाहते हैं इसको? तो अगर आप इसको कूलम मीटर में करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1.275 इंटू 10⁻⁻8 कर लेते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। तो Q कितना लेना पड़ेगा बताइए? लेना पड़ेगा 4.8 इंटू 10⁻10 ESC, ठीक है। तो अब इसको म्यू निकालेंगे आप कैलकुलेटेड, कितना आएगा? 4.8 इंटू 10⁻10 इंटू 1.275 इंटू 10⁻⁻8, 10⁻⁻8। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए आप, तो म्यू कैलकुलेटेड कितना हो गया? म्यू कैलकुलेटेड हो गया 4.8 इंटू 1.275 इंटू 10⁻⁻18, और -18 तो होता है डिवाइड, तो ये हो गया 4.8 इंटू 1.275 डिवाइड। अब आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है आराम से निकाल सकते हैं, परसेंटेज आयनिक नेचर या कैरेक्टर।
दैट इज इक्वल टू न्यू। न्यू ऑब्जर्व कितना था देख लीजिए, न्यू ऑब्जर्व था 1.03 बी, और ये है आपका 4.8 इंटू 1.275। अब इसके बाद डिवाइड डिवाइड ये भी डिवाइड है इंटू 100, तो ये डिवाइड क्या हो गया, कैंसिल। अब आराम से इसको कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 1.275, इजिली कल्पना कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक कैलकुलेशन के लिए हो गया, आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ से, आप इसको देख लीजिए एक बार कैलकुलेट करके डायपोल मोमेंट क्या है, उसके बाद कैसे वो दोनों यूनिट में कोरिलेटेड हैं। ओके, अब इसके बाद जो है एक और कॉन्सेप्ट इसी में है कि फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स mu depends on electronegativity, electronegativity and direction also, direction also। इसका मतलब क्या हुआ, म्यू जो है वो क्या है, म्यू इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इट हैज क्या, मैग्नीट्यूड भी होगा, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या, डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे आपके पास एग्जांपल के लिए मान लीजिए HCl, HCl तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो अब जो डायरेक्शन होगा ये होगा फॉर मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से किधर होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू क्या, मोर इलेक्ट्रो, ये आपका ये डायरेक्शन होगा। क्योंकि आपका जो डाइपोल मोमेंट वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो लेस से मोर की तरफ मूव करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, एक बॉन्ड में है तो इसको बॉन्ड मोमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड मोमेंट, बॉन्ड मोमेंट, क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड मोमेंट, बॉन्ड मोमेंट, क्योंकि बॉन्ड के अंदर है। ठीक है, अब आपको डायरेक्शन भी देखना और ऐसे देखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके पास CH4, अब CH4 का म्यू जो होता है वो जीरो होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास जो है वो जो बॉन्ड मोमेंट है वो सब एक दूसरे को कैंसिल करने वाला है। बताइए इधर डायरेक्शन किधर होगा, इधर इसमें सिमेट्रिकल है, सब एक दूसरे को क्या करने वाला है, कैंसिल करने वाला है। तो ये म्यू इसका कितना हो गया, जीरो। अब ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे H2O है। अब H2O में आपको HOH दिखने वाला है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो किधर होगा भाई, इस डायरेक्शन में होगा, इनका भी इस डायरेक्शन में होगा, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पे म्यू इज नॉट इक्वल टू क्या, जीरो, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जो म्यू है आपका वो कुछ बातों पे डिपेंड करता है, कुछ बातों पे डिपेंड करता है, उसी को हमें समझना है कि जो म्यू है, म्यू म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ये पहली बात अपने को दिमाग में रखनी है। इसका एग्जाम्पल जैसे है NH3 और क्या, H2O। अब इसमें पूछो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो किसका होगा, H2O का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे H बराबर है और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस। ये एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या, सेंट्रल सराउंडिंग एटम, सेंट्रल मीन सराउंडिंग, सराउंडिंग एटम्स, सराउंडिंग एटम्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए
आपके पास NH3 है और NF3 है। ठीक है। अब दोनों का देखिए, दोनों में सेंट्रल एटम सेम है, तो किसका म्यू ज्यादा होगा? इनका ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा देखिए, अब इसको बॉन्ड मोमेंट से भी समझ सकते हैं। अब बताइए, इधर बॉन्ड मोमेंट किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। देखिए, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, बट इधर देखिए सब ऐड हो रहा है एक ही डायरेक्शन में। ऊपर से इसके पास लोन पेयर है तो वो भी ऐड हो रहा है, और यहाँ पे लोन पेयर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इन तीन लोगों का किधर है? नीचे है। और ये जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। सो ये पूरी तरह से कैंसिल तो होगा नहीं, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है, तो यहाँ पे म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और यहाँ पे सब एक ही डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, बट इसका ज्यादा होगा, क्योंकि इधर सब एक ही डायरेक्शन में है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो बॉन्ड मोमेंट है, बॉन्ड मोमेंट एंड जो एटम का मोमेंट, एटम का मतलब नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, एटम मोमेंट, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड मोमेंट एंड एटम मोमेंट जो है, इन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। बॉन्ड मोमेंट एंड एटम मोमेंट कितना है? अपोजिट डायरेक्शन। तो ऑब्वियस है कि NH3 का ज्यादा होगा किससे? NF3 से। ठीक है। तो आपको दो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि कैसे आप पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में कैसे कैलकुलेट करेंगे। डाई एटॉमिक होगा तो सीधे सीधे निकालेंगे। ठीक है। और अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो फिर आपको देखना पड़ेगा। दो मैंने बता दिया, तीसरा भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तीसरा है कि जो म्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल, जैसे आपके पास HF ज्यादा होगा किससे? HCl ज्यादा होगा, HBr, और ज्यादा होगा क्या? HI। बस इसको सिंपल सा रखना है। ऐसे ही चौथे नंबर पे है कि अगर आपके पास सिमेट्रिकल फॉर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स हैविंग रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री मतलब क्या है इसका? कि सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, नो लोन पेयर, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, देन म्यू विल बी क्या? जीरो। तो म्यू आपको जीरो ले लेना। क्या ले लेना है? म्यू जीरो। जैसे CH4 है, जैसे आपका BeCl2 है, जैसे आपके पास BF3 है, आपके पास SiCl4 है, PCl5 है, SF6 है। ठीक है। इन सभी के लिए म्यू क्या ले सकते हैं? हम डायरेक्ट क्या ले सकते हैं? जीरो। अब ऐसे SF4 भी, SF4, HCF4, यहाँ पे HCF4, इसका मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको। या आपका हेड्रल है और इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए, यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे भी एक लोन पेयर, और ये चार फ्लोरीन है। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे इन लोगों का बॉन्ड मोमेंट इधर है, बॉन्ड मोमेंट इधर है, और इनका इधर है। बट दोनों फ्लोरीन है तो ये कैंसिल हो गया। और इधर क्या है? लोन पेयर, ये भी कैंसिल हो गया। ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल भी है, तो इसका म्यू कितना होगा? जीरो। म्यू कितना होगा? जीरो। बहुत सारे आप इसमें से हर साल क्वेश्चन आता है, आप आराम से इसको इग्नोर कर सकते हैं। नहीं, म्यू तो इसका जीरो है, आराम से कर लूंगा मैं इसका। सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है तो भी जीरो होगा। सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो म्यू कितना लेंगे? जीरो। जैसे एग्जांपल देखिए आप, जैसे ये हम लोगों ने बनाया Cl और Cl, म्यू कितना होगा? जीरो। जैसे आप ये देखिए सिमेट्रिकल है, 1,3, ये भी, इसका भी म्यू कितना होगा? जीरो। ठीक है।
तो आराम से आप बता सकते हैं। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन, जैसे ये एक्सेप्शन के लिए, एक्सेप्शन में है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक्सेप्शन का। जैसे ये आपने बनाया यहाँ पे ओ एच और यहाँ पे ओ एच। अब देखिए इसका दिख तो रहा है सिमेट्रिकल, बट ये जीरो नहीं, इसका मीन क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन हो जाएगा, तो इसका मीन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये एक प्लेन में है ही नहीं। यहाँ पे लोग एक प्लेन में है, जो ये वाला एग्जाम्पल था और ये वाला एग्जाम्पल था, एक प्लेन में है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के लिए भी जीरो होगा, उसमें से एक्सेप्शन आपको पढ़ा देता है। इसके बाद आप और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल, जैसे PCl3F2 एंड क्या, PF3Cl2 का देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो जैसे PCl3 में क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा sp3d आएगा, sp3d। और यहाँ पे भी आएगा sp3d। और इसका स्ट्रक्चर बनाया हम लोगों ने। यहाँ पे हो गया P 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी हमने बना दिया P 1 2 3 4 5। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो देखिए ये फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन कहाँ पे होगा, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल आना चाहिए। एक्सियल क्या है, ये एक्सियल पोजीशन, ये दोनों। और ये तीन क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो एक्सियल पे होता है। लोन पेयर हमेशा कहाँ पे होता है, इक्वेटोरियल पे, बट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ पे होगा, एक्सियल पे। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने एफ, और यहाँ पे भी एफ। तो आपको एक्सियल इक्वेटोरियल समझ आ गया, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। एक मिनट, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन जैसा दिख रहा है, रब कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा। तो ये एफ हो गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे आपके पास है क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्या, क्लोरीन। अब देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट तो इधर आ गया, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर है। यहाँ पे इनका रिजल्टेंट ऊपर नीचे है, तो ये कैंसिल हो गया, ये एफ कैंसिल हो गया इससे। और इसका रिजल्टेंट इधर, ये भी क्लोरीन है। तो ये जो है सीएल, जो आपको दिख रहा है ट्रायंगुलर पे सीएल सीएल, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया। ये यहाँ से कैंसिल हो गया और ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो इनका म्यू कितना हो गया बताइए, जीरो। अब ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करिए। अब यहाँ पे एफ होगा, दो एफ है, तीन एफ है, यहाँ पे तीन एफ है, तो एक एफ यहाँ पे डालना पड़ेगा। और सीएल कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डाल दिया सीएल। अब सीएल का रिजल्टेंट ये, और ये फ्लोरीन है, तो ये कैंसिल हो नहीं सकता। ये म्यू एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं कर पाएंगे, कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो अब हाँ, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये दोनों कैंसिल होगा, बट ये कैंसिल नहीं होगा, इसलिए इनका म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक बार ऐसे क्वेश्चन को जरूर देखिए डायपोल मोमेंट का। और भी एक कॉन्सेप्ट और भी है, जैसे कि म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है सीएल सीएल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और सिमेट्रिकल है, और एक ये सीएल है और यहाँ पे सीएल। और इसके बाद आपके पास है यहाँ पे सीएल और ये सीएल। अब देखिएगा, यहाँ पे बताना, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होगा, 120 डिग्री का। यहाँ पे अगर एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का। और ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो कितना है, 180 डिग्री। अब आपको cos थीटा के हेल्प से इसको आप आराम से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस cos थीटा। और यहाँ पे cos थीटा कितना है, 120। 120 जो होता है वो हो जाता है -sin 30, और -sin 30 होगा तो -1/2। यहाँ पे cos कितना है, 60, दैट इज इक्वल टू क्या, 1/2। अब इसमें म्यू में वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे जो म्यू आएगा 60 डिग्री का, उसमें क्या होगा, यहाँ पे होगा अंडर रूट म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस म्यू1 म्यू2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू 120 डिग्री का कितना आएगा, अंडर रूट होगा। ठीक है, थोड़ा सा पता देता हूँ, म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर माइनस म्यू1 म्यू2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आराम से कि अगर ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो सबसे ज्यादा किसका है, दूसरे का, म्यू2। फिर किसका है, म्यू3। और सबसे कम जो है वो म्यू1 का है, क्योंकि वहां पे 180 है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिक। तो आपको ये इंफॉर्मेशन है। ऐसे और एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल है आपके पास, ये है सीएल सीएल
एंड सी ए। यहाँ पे अगर आप करेंगे तो मान लीजिए मैंने बना दिया यहाँ पे सी ए और सी एल और ये सी ए। अब आपसे पूछें कि ज्यादा किसका होगा। ऑब्वियस देखिए यहाँ पे ये तीनों लोगों का किधर हो रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में। ये रिजल्टेंट जो है ऐड हो जाएंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। इनका ऊपर जाएगा और इनका नीचे आएगा तो ये कैंसिल हो गया, तो बस इसकी वजह से बचा। तो अब ये दिखा रहा है भाई यहाँ पे तीनों लोग ऐड हो रहा है, ऐड। बट यहाँ पे केवल एक लोगों की वजह से है, तो इसका ज्यादा होगा नहीं। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं और अ, एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट होगा तो आप सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।